हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल झारखंड जी के 99। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं झारखंड जेएसएससी सीजीएल का पेपर 3, जिसमें हम लोग टोटल 90 प्रश्न पढ़ेंगे। 90 प्रश्न में से आपका 40 झारखंड जी के, 30 जनरल नॉलेज और 20 रहेगा आपका साइंस का प्रश्न। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप इस वीडियो का PDF पाना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आज का पहला सवाल है आपका, जदूर, गेना और जदूर, कर्मा, जरगा, जतरा तथा जपी किस भाषा का लोकगीत है? एक का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मुंडारी भाषा का। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है? 2 नंबर का आंसर क्या होगा? आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 15वां स्थान है। आप 90 प्रश्न में से कितना सही कर पाते हैं कमेंट करके जरूर बताना है। तीसरा सवाल, झारखंड का सबसे ऊंचा भूभाग है पारसनाथ पहाड़ी को छोड़कर। झारखंड का सबसे ऊंचा भाग क्या है? आपको पारसनाथ पहाड़ी को छोड़ देना है। तो 3 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पाट क्षेत्र। पाट क्षेत्र की आकृति कैसा है आपको कमेंट करके बताना है। अगला क्वेश्चन, झारखंड में किस प्रकार के कोयले पाए जाते हैं? 4 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिटुमिन्स प्रकार का। झारखंड में किस प्रकार का कोयला पाया जाता है? बिटुमिन्स। अगला क्वेश्चन, कोबाल्ट के मामले में झारखंड राज्य का देश में स्थान है? 5 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दूसरा स्थान। अगला क्वेश्चन, 1934 से 35 में खरिया समाज द्वारा गठित अखिल भारतीय महासभा को किस नाम से जाना जाता है? 6 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ढोकलो। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? 7 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिरहोर का शाब्दिक अर्थ शहर का आदमी होता है। ये आपका गलत है। बिरहोर का शाब्दिक अर्थ होता है आपका विशिष्ट आदमी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? 8 का आंसर कीजिए। 8 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे तीनों कथन सही है। ऑप्शन ए में आपका महली जनजाति की कोई संगठन व्यवस्था नहीं है, सही है। ऑप्शन बी में आपका माल पहाड़िया जनजाति की स्वशासन व्यवस्था में ग्राम पंचायत का प्रधान माझी कहलाता है, ये भी सही है। ऑप्शन सी में आपका कोरवा जनजाति की अपनी पंचायत होती है, ये भी आपका सही है। इसलिए आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आपका, संथाल परगना प्राचीन काल में किस जनपद का हिस्सा था? 9 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अंग का हिस्सा था। 10वां सवाल, मार्क्सवादी समन्वय समिति का गठन कब किया गया था? मार्क्सवादी समन्वय समिति का गठन कब किया गया था? 10 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1971 में। अगला क्वेश्चन, रजरप्पा जलप्रपात किस नदी के संगम पर है? 11 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दामोदर एवं भेरा नदी। अगला क्वेश्चन, 12 नंबर सवाल है आपका, जनजातीय अर्थव्यवस्था का मूल आधार क्या है? 12 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कृषि। अगला क्वेश्चन, 13 नंबर सवाल है आपका, बिरसा मुंडा के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? 13 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 9 जून 1900 को रांची जेल में इन्हें फांसी दी गई थी। ऑप्शन सी आपका गलत है। बिरसा मुंडा की मृत्यु हैजा बीमारी के कारण से हुई थी रांची जेल में। कब? तो 1900 ईस्वी में। और बाकी सभी वो दोनों ऊपर का सही है। उसका जन्म उलीहातू में हुआ था और 1895 से 1900 के दौरान उन्होंने मुंडा विद्रोह किया था। अगला क्वेश्चन, गंगा नारायण के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? 14 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इसका संबंध कोल विद्रोह से है, ये आपका गलत है। गंगा नारायण का संबंध है आपका भूमिज विद्रोह से। अगला क्वेश्चन, जयपाल सिंह मुंडा द्वारा गठित झारखंड पार्टी नामक संगठन को पहले किस नाम से जाना जाता था? 15 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आदिवासी महासभा। अगला क्वेश्चन, मुंडा लोग विभिन्न देवताओं के अतिरिक्त एक परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, जिसे ये अपने भाषा में क्या कहते हैं? 16 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सिंह बोंगा। अगला क्वेश्चन, आज भी उराव के सामाजिक संबंधों की जैसी शादी विवाह नातेदारी आदि की नींव किसे साझा जाता है? 17 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, टोटेमवाद। आज भी उराव के सामाजिक संबंधों की जैसी शादी विवाह नातेदारी आदि की नींव किसे समझा जाता है? तो टोटेमवाद, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, दोपहर का भोजन
माजवान किस जनजाति में कहलाता है? किस जनजाति में दोपहर का भोजन को माजवान कहा जाता है? 18 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, संथाल। अगला क्वेश्चन 19 नंबर प्रश्न, 1998 ईस्वी में लोकसभा चुनाव में झारखंड में श्री मरांडी ने अपने प्रतिद्वंदी श्री थॉमस हंसदा को मात्र 9 मतों से हराया। यह एक प्रकार का न्यूनतम अंतराल का रिकॉर्ड ही है। यह किस लोकसभा क्षेत्र में हुआ था? 19 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गोड्डा लोकसभा क्षेत्र में मात्र 9 मतों से हराया था। अगला क्वेश्चन, योजना आयोग वर्तमान में जिसे नीति आयोग कहते हैं, 1989 में वर्गीकृत कृषि मौसम क्षेत्र में झारखंड किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? 20 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पूर्वी पठार एवं पहाड़ी क्षेत्र। आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है, इसलिए आप लोग लाइक ज़रूर करें। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन से गलत है? 21 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी कथन सत्य है। ऑप्शन ए है आपका ढोल वाद्य यंत्र आम, कटहल या गम्हार की लकड़ी से बनाया जाता है। ऑप्शन बी है आपका ताल, करताल, पीतल या तस्तरी नुमा वाद्य यंत्र है। ऑप्शन सी संथाल नृत्यों में घुंघरू का विशेष स्थान है। सभी कथन सत्य है। अगला क्वेश्चन, झारखंड का ऐसा कौन सा धरोहर है जिसे हाल ही में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है? 22 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, नवरत्नगढ़ का किला। इसे 2019 में शामिल किया गया है यूनेस्को में। अगला क्वेश्चन, नवरत्नगढ़ का किला कहाँ पे आपको कमेंट करके बताना है। 23वां सवाल है आपका, टंगीनाथ मंदिर के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? 23 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यह मंदिर के निकट एक बृहद आकार का टंग स्थापित है। यह आपका गलत है, बाकी ए और सी सही है। यह गुमला जिले में स्थित है और यह भगवान शिव का मंदिर है। अगला क्वेश्चन, झारखंड सरकार छऊ नृत्य के संरक्षण की जिम्मेदारी कब अपने हाथों में ली है? 24 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 2000 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, जनजातीय समाज में आयोजित विवाह की एक विशेष निम्नलिखित में से कौन सा है? तो विवाह की एक विशेषता निम्न में से कौन सा है? 25 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इसमें वर पक्ष द्वारा कन्या पक्ष को वधूमूल्य देना पड़ता है। इसमें वर पक्ष द्वारा कन्या पक्ष को वधूमूल्य देना पड़ता है। ये आपकी विशेषता है जनजातीय समाज में। अगला क्वेश्चन, झारखंड में हिंदी भाषा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? 26 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी कथन सत्य है। ऑप्शन ए है आपका झारखंड एक हिंदी भाषा राज्य है। ऑप्शन बी है का यह बहुरूपिया भाषा परिवार से संबंधित है। हिंदी भाषा का संबंध आपका बहुरूपिया भाषा परिवार से। और ऑप्शन सी आपका झारखंड की राजकीय भाषा हिंदी है। सभी कथन सत्य है। अगला क्वेश्चन, संथालो साप्ताहिक पत्र होड सोमवार डोमन साहू समीर के संपादकत्व में प्रारंभ हुआ था किस वर्ष? 27 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1947 में। होड संवाद का शुरुआत कब से हुआ था? यह एक साप्ताहिक पत्रिका है संथाल जनजाति का, 1947 में। अगला क्वेश्चन, मुंडारी लोक साहित्य में विशाल भंडार है। 28 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, काशी मुंडा। मुंडारी लोक साहित्य में विशाल भंडार है काशी मुंडा। अगला क्वेश्चन आपका, डेमोटान स्थित सीमेंट संयंत्र किस जिले में अवस्थित है? डेमोटान में सीमेंट संयंत्र है, यह किस जिले में है? 29 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हजारीबाग। अगला क्वेश्चन, शहरी विकास विभाग ने राष्ट्रीय शहरी सूचना व्यवस्था को कितने बड़े शहरों में लागू करने की योजना बनाई है? 30 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 5 शहरों में। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा चिकित्सा महाविद्यालय सरकारी नहीं है? 31 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हजारीबाग कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस एंड हॉस्पिटल। ऑप्शन सी, यह सरकारी नहीं है, यह प्राइवेट है। अगला क्वेश्चन, निम्न अनुसंधान संस्थान को सही मिलान करें। ऑप्शन ए है आपका केंद्रीय ईंधन अनुसंस्थान, यह होगा आपका जलगोरा, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला, यह है आपका जमशेदपुर में। केंद्रीय खनन अनुसंधान, यह धनबाद होगा। और कुष्ठ रोग अनुसंधान आपका रांची होगा, यानी ऑप्शन आपका होगा सी। अगला क्वेश्चन, लातेहार स्थित मोहाडान अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुआ था? 33 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1976 में। अगला क्वेश्चन आपका, महेंद्र सिंह धोनी ने अपना पहला टेस्ट मैच
किसके विरुद्ध खेला था? 34 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका के विरुद्ध। अगला क्वेश्चन, नितिन तमांग का संबंध किस खेल से है? 35 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, काइकिंग से। अगला क्वेश्चन, फादर कामिल बुल्के को किस वर्ष राधा कृष्ण पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया था? 36 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1981 में। अगला क्वेश्चन, झारखंड का हुआ प्रथम व्यक्ति जिसे अशोक चक्र से सम्मानित किया गया? 37 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रणधीर सिंह, जिसे प्रथम व्यक्ति अशोक चक्र पाने वाला। अगला क्वेश्चन, झारखंड का प्रथम अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? 38 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, डेली प्रेस। प्रथम अंग्रेजी दैनिक समाचार डेली प्रेस। अगला क्वेश्चन, मुख्यमंत्री सुकन्या योजना का शुभारंभ कब किया गया था? 39 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 2019 में। मुख्यमंत्री सुकन्या योजना 2019। अगला क्वेश्चन, झारखंड के पहले कौशल्य कॉलेज का उद्घाटन 1 मार्च 2019 को राज्य के किस शहर में किया गया है? 40 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, रांची में। दोस्तों, झारखंड जीके का 40 प्रश्न हो चुका है। उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं सामान्य अध्ययन का 30 प्रश्न। दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, देख के छोड़ देते हैं। हमारा वीडियो रैंक नहीं करता है, मात्र 150-200 चल के रुक जाता है। इसलिए आपसे मेरा विनम्र विनती है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लाइक करना बिल्कुल फ्री है और हो सकता है आप कमेंट कर दीजिएगा, जिसके लिए मैं आपको बहुत आभारी बना रहूँगा अगर आप कमेंट भी करते हैं तो। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, चलिए। अगला क्वेश्चन आपका, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज आरोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? क्वेश्चन कह रहा है, एक शासक था जिसने अपने पिता का हत्या करके गद्दी में बैठा, लेकिन फिर उसका पुत्र उसका हत्या करके गद्दी में बैठ गया। तो किसके बारे में कहा गया है? तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अजातशत्रु। अजातशत्रु बिंबिसार की हत्या करके गद्दी में बैठा, फिर उसका पुत्र उदयन उसका हत्या करके गद्दी में बैठ गया। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया आपका आंसर। अगला क्वेश्चन, चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत से ब्यौरे जिन शिलालेखों में है वे कहाँ है? 42 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उत्तर मेरूर में। चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत से ब्यौरे जिन शिलालेख में उपस्थित है वह कहाँ पे है? तो उत्तर मेरूर में, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? 43 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी केवल 3 सही है। फुतु अस सलातीन, इसके लेखक आपका इसामी, ऑप्शन 3 सही है, बाकी दोनों गलत है। चलिए देखते हैं अगला सवाल को। 19वीं सदी में भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार में किन का महत्वपूर्ण योगदान रहा? 44 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 तीनों का योगदान था। ब्रिटिश सरकार, ईसाई धर्म प्रचारक और प्रबुद्ध भारतीय सभी का योगदान था। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन भारत में उपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचक थे? 45 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, तीनों, रोमेश चंद्र दत्त, प्रिविश चंद्र राय और दादा भाई नौरोजी, तीनों थे। अगला क्वेश्चन आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में सर्वप्रथम स्वशासन या स्वराज की मांग को ब्रिटिश सरकार के सामने रखा गया? 46 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कलकत्ता अधिवेशन 1906। अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र के मूल्यांकन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? 47 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बहुसंख्या का प्रशासन, बहुसंख्याओं का प्रशासन, ये आपका सही नहीं है। अगला क्वेश्चन, संविधान की प्रामाणिकता संसद से ज़्यादा है क्योंकि? इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, संविधान ही यह बताता है कि संसद कैसे बनाया जाए और उसे कौन कौन सी शक्तियाँ प्राप्त होगी। तो 48 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आपका, संविधान का निम्न अनुच्छेद में से कौन सा एक उपबंध करता है कि मत बराबर होने की दिशा में लोकसभा अध्यक्ष का मत निर्णायक मत होगा और वह उसका प्रयोग करेगा? तो 49 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 100 के तहत जब आपका क्या मत बराबर हो जाएगा दोनों पार्टी का, तो उसमें निर्णय कौन लेगा? लोकसभा अध्यक्ष लेगा। अगला क्वेश्चन, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रीट को जारी करता है? 50 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी,
बंदी प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, संसद में शून्यकाल का समय है 51 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 12 बजे से लेके 1 बजे तक, ऑप्शन नंबर डी। भारत के निम्नलिखित तटों में से कौन कृष्णा डेल्टा और केप कैमूरिन के मध्य स्थित है? 52 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कोरोमंडल। यह किसके बीच स्थित है? तो कृष्ण डेल्टा और केप कैमूरिन, इन दोनों के बीच में स्थित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत में ज्वालामुखी द्वीप है? 53 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बैरन द्वीप। यह एक ज्वालामुखी द्वीप है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रजातीय वर्गों में से किससे उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी संबंधित है? तो इसका आंसर होगा आपका 54 का ऑप्शन नंबर सी, मंगोलॉयड। उत्तरी अमेरिका का जो निवासी है किस परिवार से संबंधित है? मंगोलॉयड, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू कौन है? 55 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पारिस्थितिक तंत्र का निर्वहन, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं? 56 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पश्चिमी घाट में। निम्नलिखित में से कहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं? पश्चिमी घाट में। जहाँ अधिक वर्षा होगा 200 सेमी से अधिक, वहाँ पे सदाबहार वन पाया जाएगा। अगला क्वेश्चन, असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ था? 57 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 2008 में। असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है? 58 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कृषि। यह प्राथमिक क्षेत्र में आता है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय मतदान दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 25 जनवरी को। अगला क्वेश्चन, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिया ट्रॉपिकल्स कहाँ स्थित है? 60 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, हैदराबाद में। ये प्रश्न कल भी आया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिया ट्रॉपिक्स कहाँ स्थित है? हैदराबाद। अगला क्वेश्चन, मर्डेका कप का संबंध किस खेल से है? 61 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, फुटबॉल से। मर्डेका कप का संबंध है फुटबॉल से। अगला क्वेश्चन, चेरोकान किस राज्य का लोक नृत्य है? चेरोकान किस राज्य का लोक नृत्य है? 62 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मिजोरम का। 63 नंबर क्वेश्चन, वीरभूमि का संबंध है, वीरभूमि का संबंध किससे है? 63 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राजीव गांधी। यहाँ पे राजीव गांधी का समाधि स्थल है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में घर घर निगरानी ऐप जारी किया गया है? 64 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पंजाब सरकार ने लॉन्च किया है घर घर निगरानी ऐप। अगला क्वेश्चन, भारतीय नौसेना ने अंडमान सागर में किस देश के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास MPX आयोजित किया है? 65 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जापान के साथ। अगला क्वेश्चन, पेटीएम पेमेंट बैंक के CEO निम्नलिखित में से कौन है? 66 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, विजय शेखर शर्मा। पेटीएम पेमेंट बैंक का CEO है। अगला क्वेश्चन, 33वां ग्रीष्मकालिक ओलंपिक खेल 2024 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? 67 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पेरिस में। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत विक्रांत किस शिपयार्ड ने बनाया था? विक्रांत को किसने बनाया था? 68 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कोचिन शिपयार्ड। अगला क्वेश्चन आपका, भारतीय विज्ञान कांग्रेस का मेजबान कौन सा शहर है? भारतीय विज्ञान कांग्रेस का मेजबान 2023 में कौन सा शहर है? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, नागपुर। अगला क्वेश्चन, किस बीमा कंपनी ने अंगदान पहल और जिंदगी एक्सप्रेस नामक रिले मैराथन शुरू किया है? 70 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एडलवाइस टोक्यो लाइफ इंश्योरेंस। एडलवाइस टोक्यो लाइफ इंश्योरेंस, ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों यहाँ पे जनरल नॉलेज का 30 प्रश्न हो चुका है। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं हम लोग साइंस का प्रश्न। पहला सवाल आपका, निम्न में से किस में अवतल दर्पण का प्रयोग नहीं किया जाता है? 71 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पक्षदर्शी दर्पण में। यानी किसी भी गाड़ी में पीछे का दृश्य देखने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग नहीं किया जाता है, उत्तल दर्पण का किया जाता है। अगला क्वेश्चन, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य दीर्घतम वृत्ताकार दिखने का कारण क्या है?
72 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए अपवर्तन। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? 73 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी बैटरी। यह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। 74 नंबर सवाल है आपका, सड़कों या गलियों को प्रकाशमय करने के लिए लगाए गए लैंपों को जोड़ा जाता है। तो 74 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी समांतर क्रम में, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई क्या है? विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई क्या है? 75 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी किलोवाट घंटा। अगला क्वेश्चन, अणु शब्द किसने प्रतिपादित किया है? अणु शब्द को किसने प्रतिपादित किया है? 76 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी डेमोक्रिट्स, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, रेडियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है? रेडियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है, यानी रेडियम का एस क्या है आपको बताना है। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी पीज ब्लेड, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, मेडलिप की आवर्त सारणी में तत्वों के गुणों को उसके डॉट डॉट का आवधिक स्वभाव माना जाता है, तो किस क्रम में सजाया था? 78 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी परमाणु के आकार के अनुसार समझाया था मेडलिप ने। उसके बाद परमाणु संख्या के आधार पे मोसले ने समझाया था। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षारीय नहीं है? 79 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी सल्फर, यह एक क्षारीय नहीं है। अगला क्वेश्चन आपका, हथेली पर रखने पर निम्न में से कौन सा पिघल जाएगा? 80 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी गैलियम और सीजियम, इसे हथेली पर रखने पे पिघल जाएगा। अगला क्वेश्चन, मनुष्यों के वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस का अर्थ क्या है? 81 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी वाइज होमोनिड, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, हाइड्रा प्रजनन करता है, हाइड्रा किस प्रकार से प्रजनन करता है? 82 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी मुकुलन विधि द्वारा। अगला क्वेश्चन, सामान्यतः निम्नलिखित में से कौन सा कैंसर का कारण नहीं है? 83 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी ट्रांसमिशन, यह कैंसर का कारण नहीं है, बाकी तीनों कैंसर का कारण है। अगला क्वेश्चन, 84 नंबर क्वेश्चन है आपका, डैश मांसल नालिका होती है जो मूत्र को गुर्दे से मूत्राशय की तरफ आगे ढकेलता है, तो खाली स्थान में क्या होगा? 84 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी मूत्रवाहिनी। मूत्रवाहिनी मांसल नालिका होती है जो मूत्र को गुर्दे से मूत्राशय की ओर ढकेलता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, पुरुष प्रजनन तंत्र के उस अंग की पहचान करें जो शुक्राणु और मूत्र दोनों के लिए एक ही मार्ग का निर्माण करता है। 85 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी मूत्र मार्ग। अगला क्वेश्चन, कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है? 86 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी डी विटामिन डी जो है आपका यह क्या करता है? कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा बहुबीजी फल नहीं है, यानी कौन सा फल है जिसमें बहुत सारे बीज नहीं होते हैं? 87 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी लीची। लीची में मात्र एक बीज होता है, बाकी सभी में बहुत सारे बीज होते हैं। अगला क्वेश्चन, 88 नंबर क्वेश्चन है आपका, कौन सा बैकअप के बारे में सच नहीं है? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी पीसी को नियमित रूप से बैकअप की आवश्यकता नहीं है, ये क्या आपका गलत है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आपका, एमएस एक्सेल में फार्मूला एक प्रतीक के रूप में होता है। एमएस एक्सेल में फार्मूला किस प्रतीक के रूप में होता है? इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी बराबर के रूप में। अगला क्वेश्चन और आज का आखिरी सवाल, जेनेटिक्स इंजीनियरिंग में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? जेनेटिक्स इंजीनियरिंग में किसका प्रयोग किया जाता है? 90 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी प्लाज्डियम। प्लाज्डियम का प्रयोग किया जाता है जेनेटिक्स इंजीनियरिंग में। तो दोस्तों टोटल 90 प्रश्न थे, सारे प्रश्न हो गए हैं। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। और अगर आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसमें ज्वाइन करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।